नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के अंदर। और आज साथियों टीम पहुंची है हमारी बहुत ही खूबसूरत साइट 12 क्वार्टर शमशान घाट का। ये दूसरा जो पार्क हम डेवलप कर रहे हैं ये है पुरानी जो है बच्चा शमशान भूमि और उसका जो हिस्सा है। और यहाँ की हरियाली के बारे में आप जानते ही हैं कि 1 साल 1.5 साल पहले ही यहाँ प्लांटेशन हुआ है। और देख लीजिए कितना सुंदर, कितने अच्छे अच्छे मैं कहूँगा कि पीले रंग के टिकोमा के फूल यहाँ आपको चारों तरफ जो है वो लगे हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े साइज़ के पीपल के पेड़, लहसू के पेड़ जो है आपको यहाँ दिखाई देंगे। अमरूद भी, हर वैरायटी का पौधा जो है इसके अंदर लगा हुआ है। पिछले 3 दिन से जो टीम है वो क्या काम कर रही है मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी ये नर्सरी है, एक यहाँ है और एक सब्जी मंडी के अंदर है। तो इन नर्सरी के अंदर जो पौधे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे हमें शिफ्टिंग करने पड़ती है ताकि पौधे जो हैं अपनी जड़ें जो हैं इनके अंदर ना जमा लें। तो ये देख लीजिए, ये हमारी नर्सरी का खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर शेप जो है इस नर्सरी को हमारे साथी दे रहे हैं। सभी लगे हुए हैं और वही रूटीन रहता है, 2 से 3 घंटे जो है इस पर्यावरण को देना ही देना। और ये हमारे साथ में है हमारे भाई मनोज सैनी जी, और संडे को इनकी छुट्टी रहती है तो ये टीम का हिस्सा होते हैं। और बाकी जो साथी है आप जानते हैं, साहिल है, कज़न है हमारे चिराग बेटे का। तो साहिल ने अभी ज्वाइन किया है और चिराग को आप जानते हैं हमारे युवा साथी। इधर जो है कपिल सैनी जी, साथ में बाबूलाल जी, चंद्रकांत जी, सभी साथी देख लीजिए अपनी सेवाएं देते हुए। और ये एक हिस्सा है हमारी लाइफ का ये पर्यावरण के बिना इट नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अस। सो it's the responsibility of the everybody to give the particular shape and care of this you can say the nature. So this is the responsibility of everyone. So please come outside from your home and try to save whatever possible from your side. So you have to do something like you can avoid the pollution by avoiding the single use plastic, as well as growing the plants. And there are so many avoidance of the automobiles, and there are so many, you can say, the ways in which you can support the environment and save the environment for the next generations. So I will request to everybody, please whatever possible from your side you have to do for this nature and coming generations. Otherwise आपको पता ही है कि हम जो है सर्वाइव कैसे करेंगे। हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ये प्लांट्स, ये धरती, इसका शुद्ध वातावरण होना। तो इन साथियों की तरह डेडिकेटेड होकर के आप भी लग जाइए। और महेंद्र भाटिया जी की भी एंट्री हो गई है। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आज रविवार की इस खूबसूरत सुबह के अंदर। और सभी साथी एक दूसरे को जो है राम राम करते हुए, और यही खूबसूरती है कि बस हंसी खुशी जो है ये साथी लगे रहते हैं ऐसी पर्यावरण की सेवा के अंदर। तो आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए हमें, और देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हम जो है रोज़ सुबह इस पर्यावरण की सेवा के अंदर लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो अब सारी घास फूस जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये हटा दिया जाएगा और इसके बाद का दृश्य मैं आपको और दिखाऊंगा। अब सारे पौधे जो है व्यवस्थित हो गए थे तो उनको जो है एक पर्टिकुलर शेप दी जा रही है। और आने वाले समय के अंदर यहाँ का दृश्य भी, जो उधर पीछे की तरफ हमारा एक पार्क है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है, वहाँ सिर्फ घास कटाई वगैरह का काम रहता है। पौधे जो है ग्रो हो चुके हैं, पानी देने की और उनकी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा केयर की, क्योंकि वो शुरुआती दौर में लगाए थे। ये दूसरा जो पार्क है ये देखेंगे आप, बहुत ही खूबसूरत धीरे धीरे बनता जा रहा है। और ये 1 साल 1.5 साल की मेहनत है। और ये मेहनत देख लीजिए, जब ये साथी इस डेडिकेशन के साथ लगते हैं तभी संभव हो पाती है। तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर दिस एनवायरनमेंट्स, इट्स एसेंशियल फॉर एवरीवन। सो आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं किसी और लोकेशन पर ऐसी हरियाली और खुशहाली बिखेरते हुए। धन्यवाद।